साथियों नमस्कार। विज्ञान की पिछली कक्षा में हमने आपको प्रकाश के परावर्तन और प्रकाश के परावर्तन से संबंधित परिभाषा को बताया था। आज उसके आगे आपको हम बताते हैं प्रकाश के परावर्तन के नियम और प्रकाश के परावर्तन से बनने वाले कोड को कैसे कैसे हम क्या करेंगे, उनको ज्ञात करेंगे। ठीक है, बहुत महत्वपूर्ण है और यहाँ से आपको समझना जरूरी है। ध्यान से बात को समझिएगा। यहाँ से हमने पिछली वीडियो में आपको बताया था कि ये आपतन कोड है और ये क्या है, परावर्तन कोड है। आपतन कोड आपतित किरण और अभिलंब के बीच बनने वाले कोड को आपतन कोड कहते हैं। इसे कोड आई द्वारा व्यक्त करते हैं, कोड आई द्वारा व्यक्त करते हैं। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच बनने वाले कोड को हम लोग कहते हैं परावर्तन कोड। इसे हम कोड आर द्वारा व्यक्त करते हैं। ठीक है, हमने बताया था पिछली कक्षा में आपको कि प्रकाश के परावर्तन के दो नियम। पहला नियम ध्यान से आपको सुनिएगा इसको, कि आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। ये आपका प्रकाश के परावर्तन का पहला नियम है। ठीक है, दूसरा नियम देखिए, बहुत महत्वपूर्ण है। दूसरा नियम कहता है आपतन कोड का मान सदैव परावर्तन कोड के मान के क्या होता है, बराबर होता है। कोड आई बराबर कोड आर। ठीक है, अब ध्यान से बात को समझिए कि इसमें आपका प्रकाश के परावर्तन में और कौन कौन से प्रश्न बन सकते हैं। तो यहां से महत्वपूर्ण प्रश्न आपका ये है कि आपतन कोड का मान दिया जाएगा, परावर्तन कोड का मान आपसे पूछा जाएगा, या हो सकता है आपतित किरण और परावर्तित किरण के बीच आपको कोड दे दिया जाए और सब कहा जाए कि आपतन कोड का मान कितना होगा, परावर्तन कोड का मान कितना होगा। तो आइए इसको हम यहाँ पर निकालने का प्रयास करते हैं। कैसे निकालेंगे, ध्यान से बात को समझिएगा। ठीक है, एक बात और समझिए आप इसमें कि देखिए यहाँ आपको एक क्या खींचा गया है, अभिलंब। ये काल्पनिक रेखा है, इसे क्या कहते हैं, अभिलंब। और अभिलंब सतह के साथ 90 अंश का कोण बनाता है। कितने अंश कोण बनाता है, अभिलंब सतह के साथ 90 अंश का कोण बनाता है। ठीक है, तो अभिलंब 90 अंश का कोण बनाएगा और इधर भी कितने का बनाएगा, 90 अंश का कोण बनाएगा। ठीक है, अब आप ध्यान से देखिए, दोनों को अगर हम जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 180 अंश आएगा। और 180 एक सीधी रेखा पर बना हुआ कोण कितने का होता है, 180 अंश का होता है। ठीक है, तो ये 90 ये और 90 ये कितना हो गया, 180 अंश हो गया। ठीक है, इसको ध्यान दीजिएगा, अभी हमको हल करने में बहुत इससे सहायता मिलेगी। ठीक है, आइए देखते हैं आगे। अगर आपसे अब कह दे, इस बिल्कुल बेसिक सा सिंपल सा सवाल है, अगर आपसे कह रहा है कि आप बताइए किसी परावर्तन के नियम में आपका आपतन कोण का मान दिया गया है, आपतन कोण का मान यानी कोण आई का मान दिया गया है 30 अंश। कितना दिया गया है, 30 अंश। तो आपसे कह सकता है बताइए प्रकाश का परावर्तन कोण का मान कितना होगा। तो ध्यान से देखिए, अभी हमने आपको बताया है प्रकाश का परावर्तन का द्वितीय नियम, कोण आई बराबर क्या होता है, कोण आर। यानी आई का मान जो होगा वही मान किसका होगा, आर का मान होगा। आई मतलब आपतन कोण, आर मतलब परावर्तन कोण। तो कोण आई का मान कितना दे रखा है, 30 अंश है, तो कोण आर का मान कितना हो जाएगा, 30 अंश हो जाएगा। ये तो बहुत आसान सी बात है, सिंपल सी बात है। हाँ, इसके आगे देखते हैं थोड़ा सा अच्छे क्वेश्चन इसमें कैसे बनेंगे। आइए समझते हैं, ध्यान से बात को समझिएगा। अगर आपसे कह दे या बताइए सतह और आपतित किरण के बीच का कोण आपको दे दिया गया है। सतह और आपतित किरण के बीच का कोण हम मान लेते हैं कितना दिया गया, 60 अंश दिया गया। ठीक है, ध्यान समझिएगा, ये है, ये सतह है और ये क्या है, आपतित किरण है। तो सतह और आपतित किरण के बीच में दिया गया कोण कितना है, 60 अंश है। तो आपसे कहेगा आपतन कोण और परावर्तन कोण का मान ज्ञात कीजिए। अब एक आपको मान दिया गया है सतह और आपतित किरण के बीच का कोण। अब इसमें से सभी का आपको मान पूछ सकता है। पहले पूछेगा आपतन कोण का मान, परावर्तन कोण का मान और सतह और परावर्तित किरण के बीच का कोण का मान कितना होगा, सभी निकल जाएंगे। बहुत आसान सी बात है। देखिए आप, अभी हमने आपको बताया कि अभिलंब और सतह के बीच बनने वाला कोण कितने अंश का है, 90 अंश का है। तो आप इन दोनों को जोड़ने में कितना आना चाहिए, 90 अंश आना चाहिए। ठीक, अब ध्यान से देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे क्या है, कोण आई है और प्लस में कितना ये वाला दिया गया आपको, 60 अंश बराबर कितना होगा, 90 अंश। ठीक है, अब देखो आप कोण आई निकालना है, इसको ले जाकर इधर क्या करेंगे हम, ये प्लस से दूसरा क्या हो जाएगा, माइनस घट जाएगा। यहाँ कोण आई बराबर 90 में से 60 घटाएंगे तो कितना आएगा, 30 अंश आएगा। ठीक, बात क्लियर। अब देखिए यहाँ आपतन कोण का मान मिल गया। आपतन कोण का मान कितना है, आपका 30 अंश है। अब प्रकाश के द्वितीय नियम के और प्रकाश के परावर्तन के द्वितीय नियम के अनुसार दोनों कोण आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। यदि कोण आई का मान 30 अंश है तो कोण आर का मान भी कितना होगा, 30 अंश होगा। क्लियर।
ठीक। अब आपसे कहे अगर कि सतह और परावर्तित किरण के बीच का कोण आप ज्ञात कीजिए, तो अब यहाँ देखिए अभिलंब और सतह के बीच कोण कितने अंश का बनता है, 90 अंश का। और ये कोण आर का मान कितना आ गया, परावर्तन कोण का मान कितना आ गया, 30 अंश आ गया। तो 90 में से आप घटाएंगे तो कितना आएगा, 60 अंश। तो इसके बीच में सतह और परावर्तित किरण के बीच में बनने वाला कोण कितना हो गया है, 60 अंश। यहाँ से एक निष्कर्ष और आपका निकल करके आ रहा है, आप देखिए ध्यान से, आपतन कोण और परावर्तन कोण का मान क्या है, बराबर है। तो इस कंडीशन में आपतित किरण और सतह के बीच, परावर्तित किरण और सतह के बीच बनने वाला कोण भी आपस में क्या होगा, बराबर होगा। और बात ध्यान समझिए कि इन सभी कोणों का हम अगर कोणों का योग निकालेंगे तो 180 अंश के क्या आएगा, आपका बराबर आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि एक सीधी रेखा या सरल रेखा बनने वाला कोण कितने का होता है, 180 अंश का होता है। क्लियर बात, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, एक क्वेश्चन और इसमें आपका बन सकता है, कैसे बनेगा, ध्यान से बात को समझिएगा। अब इसमें हमको दे दिया है कि आप बताइए, अगला क्वेश्चन आपका ये है कि आपतित किरण और परावर्तित किरण के बीच में बनने वाला कोण, आपतित किरण और परावर्तित किरण के बीच में बनने वाला कोण 120 अंश का, कितने अंश का है, 120 अंश का। कहने का मतलब कोण आई और प्लस में कोण आर बराबर कितना दे रखा है, 120 अंश। कितना दे दिया है, 120 अंश दे दिया, ठीक है। अब 120 अंश है, कोण आर और प्लस में क्या है, कोण आई, ये बराबर कितना दे रखा है आपका, 120 अंश है। अब आपसे ये कहेगा या बताइए कोण आई का मान कितना होगा और कोण आर का मान कितना होगा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं हम कैसे निकालते हैं। अब हम इसको मान लेते हैं ये हमारा ए, इसको हम नाम देते हैं बी, ठीक है। क्लियर बात। अभी हमने आपको बताया है कि अभिलंब और सतह के बीच बनने वाला कोण कितने का होता है, तो 90 अंश का होता है, ठीक है। तो यहाँ से मिला देते, आपको देखते हैं सतह और आपतित किरण के बीच कोण कितना मानने हैं, ए है। तो मान लो इसको आपका ये क्या हो गया, कोण ए और प्लस में कोण आई बराबर कितना होगा, 90 अंश होगा। बराबर कितना हो जाएगा, 90 अंश हो जाएगा, ठीक है। अब ध्यान से समझिए बात। अभी प्रकाश के परावर्तन का 2-3 नियम हमने आपको बताया है कि प्रकाश का परावर्तन का 2-3 नियम क्या होता है, कोण आई और कोण आर यानी आपतन कोण का मान परावर्तन कोण के मान के क्या होता है, सदैव बराबर होता है, ठीक है। तो यहां से हम कह सकते हैं कोण आई और बराबर में क्या होता है, कोण आर, प्रकाश के परावर्तन के 2-3 नियम के अनुसार में, ठीक। क्लियर बात। तो हम ध्यान से, कोण आई के स्थान पे हम कोण आर रख सकते हैं और कोण आर के स्थान पे हम कोण आई रख सकते हैं। क्लियर बात। तो यहाँ हम किसी भी रख लेते हैं, ठीक है। पहले वाले क्वेश्चन देखते हैं, तो कोण आई के आर के स्थान पे कोण आई रख लेते हैं। यहाँ देखो ध्यान, कोण आई और प्लस में इसके स्थान क्या रखेंगे, कोण आई बराबर कितना हो जाएगा, 120 अंश हो जाएगा, ठीक। अब कोण आई मिलकर कितना हो जाएगा, 2 और कोण में क्या हो गया, आई बराबर कितना हो गया, 120 अंश। इसको हम काट देंगे, कितना आ जाएगा आपका, 60 अंश, ठीक है। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि कोण आई बराबर कितना आ गया है, 60 अंश। आई क्या है, आपतन कोण, आई क्या है, आपतन कोण, ठीक है। और प्रकाश के परावर्तन के 2-3 नियम के अनुसार कोण आई बराबर क्या होता है, कोण आर, और दोनों का मान कितना आ चुका है, 60 अंश आ गया। क्लियर बात। आप देखिए कोण आई का मान भी निकल गया और कोण आर का मान निकल गया। कोण आई और आर का मान निकल गया है, तो ये तो बहुत सिंपल सी बात है, ये दोनों मान अपने आप क्या हो जाएंगे, निकल जाएंगे, ठीक है। अगर ये आपका 60 अंश का है, ये आपका 60 अंश का है, तो ये 30 का होगा और ये कितने का होगा, 30 का होगा। देखो सबका कोण निकल गया और सबको आप जोड़ेंगे कितना आएगा, 180 अंश आएगा, ठीक। क्लियर बात। अगर यहाँ आपको इस एंगल निकालने में कोई डाउट आपको आता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, अगले वीडियो में हम आपको उसको और अच्छे तरीके से क्या करेंगे, समझाएंगे, ठीक है। एक नियम इसमें और आपको ध्यान से समझना है। मान लीजिए हमें आपको बताएं कि जितने अंश के कोण पर कोई प्रकाश की किरण किसी पालिशदार या चिकने तल से टकराती है, उतने ही कोण से क्या हो जाती है, वो टकरा करके वापस लौट जाती है। बहुत प्रयोग आप लोग बचपन में किए होंगे, बहुत क्रिकेट आप खेले हैं, दीवार में बहुत बाल को बार बार किया हुए हैं, मारे हुए हैं। तो आप वहां एक बात ध्यान दिए होंगे कि दीवार में आप जितने अंश के कोण पर बॉल को आप फेंकते थे टकरा करके, वो उतने अंश के कोण से क्या होती थी, वापस लौट जाती थी। तो आप देखिए यहाँ से जितने अंश के कोण पे आप आपतित करवाएंगे प्रकाश को, उतने अंश के कोण पर क्या हो जाएगी, वो टकरा करके वापस लौट जाएगी। तो इस तरीके से आपका क्या है, आप किसी भी आप प्रकाश की किरण को किसी पालिशदार या चिकने तल की सतह पर जितने अंश के कोण से आप उसको आपतित करवाएंगे, उतने अंश के कोण से वो क्या हो जाएगी, परावर्तित हो जाएगी, ठीक है। क्लियर बात। लेकिन एक बात ध्यान समझो, अगर किसी भी प्रकाश की किरण को लंबवत क्या कर दिया जाए, इस पर आपतित कराया जाए, तो वह प्रकाश की किरण लंबवत क्या हो जाएगी,
वापस लौट जाएगी। अब लंबवत वापस लौट जा रही है, तो आप बताइए इसमें कि आपतन कोण का मान क्या होगा और परावर्तन कोण का मान क्या होगा। तो अब ध्यान से बात को समझिए, यहाँ पे आपतन कोण और परावर्तन कोण का मान क्या होगा उसको आपको हम यहाँ बताते हैं। अगर लंबवत कोई भी प्रकाश की किरण आपतित हो रही है तो कोण आई और कोण आर का मान कितना हो जाएगा, कोण आई और कोण आर का मान कितना हो जाएगा, 0। इस बात को आप ध्यान दीजिएगा, जब कोई प्रकाश की किरण किसी पालिशदार या चिकनी सतह पर लंबवत आपतित होती है, लंबवत आपतित होती है, तो कोण आर और कोण आई का मान कितना होता है, 0 अंश का होता है। क्लियर बात, ठीक है। तो साथियों यहाँ आज इस वीडियो में आप इसको अच्छे से देखिए, और कहीं भी अगर आपको डाउट लग रहा है तो आप कमेंट करिए, उसको हम नेक्स्ट वीडियो में आपको और अच्छे तरीके से समझाएंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है, पसंद आ रहा है, तो इसको आप लाइक और सब्सक्राइब भी करिए। धन्यवाद।